हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माँ एसोसिएट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एटीएम से कैश विड्रॉल की लिमिट्स के बारे में। दोस्तों साथियों, जैसा कि आप जानते हो, कैश की आजकल वैसे तो सारे काम ऑनलाइन होने लगे। आप नॉर्मल कोई भी चीज़ 1 रुपए की 10 रुपए की चीज़ लेते हो तो भी ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को कैश की ज़रूरत पड़ती है। वो बहुत सारे रीजंस होते हैं, जिसको ज़रूरत होती है वही समझ पाएंगे। आप भी समझ सकते हो, आपको भी अगर मार्केट में गए हो तो कैश में कोई चीज़ सस्ती मिलती है, जैसे कि आप जानते हो। अगर आप ऑनलाइन करते हो तो कोई चीज़ महंगी मिलती है, आपको पता होगा, आपने फेस किया होगा ये प्रॉब्लम्स। तो इसके लिए अगर आप एटीएम से कैश विड्रॉल करते हो तो उसकी लिमिटेशन क्या लगाई है गवर्नमेंट ने, क्या आप कितना भी पैसा निकाल सकते हो या उसका कोई नियम कानून है, क्या है इन्फॉर्मेशन, सारी इस वीडियो में बताएंगे। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों साथियों, हमारे चैनल पर पीएफ, ईएसआई, इनकम टैक्स, जीएसटी, बैंकिंग के रिलेटेड और बहुत सारी वीडियो बनाई गई है। एक बार आप प्ले लिस्ट में विजिट करिए, आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर भी आपका कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कॉमेंट करें, तुरंत प्रभाव से उसका जो है रिप्लाई दिया जाएगा। तो दोस्तों साथियों, आरबीआई ने जो है बैंक्स के एटीएम से कैश विड्रॉल की जो है लिमिट तय की गई है। वो लिमिट्स क्या है? अगर आप फॉर एग्जांपल आपको सेम बैंक का एटीएम है, यानी अगर आपका एचडीएफसी में अकाउंट है और आप एचडीएफसी के ही एटीएम से कैश विड्रॉल कर रहे हो, तो उस केस में आप 5 ट्रांजैक्शन जो है आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो, यानी 5 बार आप पैसा निकाल सकते हो या जमा करा सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने एक बार में 10,000 रुपये निकलते हैं तो आप 10-10 करके 50,000 रुपये आप निकाल सकते हो। उसके बाद अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो तो चार्जेबल है। चार्जेस क्या होगा वो मैं भी आगे वाली आने वाली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ऐसे ही अगर आपका फॉर एग्जांपल एचडीएफसी का अकाउंट है और आप पीएनबी बैंक में जो है एटीएम में यूज़ कर रहे हो, तो उस समय 3 ट्रांजैक्शन आपकी फ्री मानी जाएंगी, यानी 3 ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो। कोई भी 3 ट्रांजैक्शन, 5,000 निकाले, 10,000 निकालो, मैक्सिमम 10,000 की लिमिट है, तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप कितना पैसा निकाल रहे हो। 3 ट्रांजैक्शन 1 महीने के अंदर जो है वैलिड है। उसके बाद अगर करते हो तो उसमें चार्जेबल आपको पे करना होगा। अब बात करते हैं कि चार्जेस कितना लगेगा। तो दोस्तों साथियों, जब आपकी ट्रांजैक्शन फ्री चार्ज ख़त्म हो जाएंगी, जैसे अगर सेम में तो 5 ट्रांजैक्शन फ्री हैं और नॉर्मल में 3 अदर में, तो उसके बाद आपको 23 रुपये प्लस जीएसटी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। जीएसटी 18% है, यानी जो बेसिक अमाउंट है 23 रुपये और जीएसटी 4 रुपये 14 पैसे, तो टोटल हो गया आपका 27 रुपये 14 पैसे, जो कि आपको जो है टैक्स के रूप में कटेंगे। यानी आपके अकाउंट से जो डिडक्ट होंगे वो 27 रुपये 14 पैसे डिडक्ट होंगे। यानी कि एटीएम से अगर विड्रॉल करते हो अदर देन लिमिट्स, यानी 5 और 3 के बाद, तो उसके बाद आपका ये 27 रुपये 14 पैसे आपके जो है अदर एटीएम से जो पैसा निकालने का यानी चार्जेज है वो आपको देना होगा। तो आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि अगर आपको 1 लाख निकालने हैं तो आपको स्वैप करते रहो, उसके बाद आपको जो भी एक लिमिट है उसके बाद आपको चार्जेज की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूं, अगर आपको कैश की ज़रूरत है और आप एटीएम से ना निकाल के कोई ये कह रहा है कि मेरे पास कैश है, आप मेरे खाते में भेज दो या मैं आपके खाते में भेज देता हूँ, मेरे से कैश ले लो, दोनों केसों में तो ये ट्रांजैक्शन बिल्कुल ना करें। अगर आपको कैश की एक्चुअल में आवश्यकता है तो आप एटीएम से निकालें या बैंक से जाके निकालें। ये ट्रांजैक्शन ना करें कि अगर आपको पास मान लो आपको कैश की ज़रूरत है, किसी के खाते में 2,000 भेजे, उससे कैश ले लिया, या आप किसी को कैश देना था आप उसको कैश दे दिया, खाते में ले लिया, ये दोनों ट्रांजैक्शन मतलब आपको नहीं करनी है। इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। दोस्तों साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।